दाढ़ी दाढ़ी हुआ करती थी नसीर की। अच्छा, मुझे दाढ़ी वाले मर्द बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, अभी भी अच्छा। अच्छे लगते हैं। तो फिर तो हाँ वो सफेद हो गई इसलिए काट दिया। मजाकिया हैं इंसान, ये आपको लगते नहीं है ऐसे। नसीर ने आपको प्रपोज किया था या आपने नसीर को प्रपोज किया? नसीर ने प्रपोज किया, Propose किया। लेकिन प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ी थी। ये अच्छा, मैं अच्छा। कहूँगी। भाई थिएटर का एक्टर हूँ, प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खास तौर से मुश्किल डायलॉग में तो बहुत खास तौर से मुश्किल है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम मिले थे 25 साल पहले, नाटक कर रहे थे साथ में। नाटक का नाम था संभोग से संन्यास तक। 25 साल एक साथ काम किया है, खूब झगड़े किए हैं, खूब मस्ती की है, मज़ा लिया है। बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने को मिली हैं, बहुत दुनिया घूमने को मिली है। थैंक्स फॉर दीज 25 years। ये थैंक यू कितना सच था और कितना जो है नसीर का लिहाज करके कहा गया था, ये पूछते हैं रत्ना को बजाते खुद। रत्ना जी तशरीफ लाएं। I guess you should do the host first. Yes, आप क्या कह रहे थे थैंक यू को लेकर? कुछ मैं कह रहा था, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूं। 25 years with नसीरुद्दीन शाह, भाई कमाल कर दिया आपने। आप और नसीर एक प्ले कर रहे थे साथ में। जी, दुबे साहब का प्ले था, दुबे साहब का। सत्यदेव दुबे साहब का, संभोग से संन्यास तक। जी। वहाँ नसीर से आपकी मुलाकात हुई, वहाँ दोस्ताना ज़्यादा हुआ और नसीर का और आपका ये ख्याल हुआ कि साहब रत्ना बहुत खूबसूरत लड़की है, बड़ी टैलेंटेड लड़की है, बड़ी दिलचस्प पर्सनालिटी है, इनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। रत्ना को भी न जाने क्यों ऐसा लगा कि नसीर बड़ा दिलचस्प आदमी है और गुड लुकिंग भी है और इसमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो वहाँ की शुरुआत के बारे में। दाढ़ी हुआ करती थी नसीर की। अच्छा, मुझे दाढ़ी वाले मर्द बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, अभी भी अच्छा। अच्छे लगते हैं। तो फिर तो हाँ वो सफेद हो गई इसलिए काट दिया। काटनी पड़ी। लेकिन नहीं, नसीर ने हमारे साथ वर्कशॉप किया था, तो कुछ तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी वहाँ बन गया था। और जो भक्ति होती है स्टूडेंट्स की टीचर के प्रति, वो भी कुछ हद तक रही है आई सपोज। बट नहीं, आई थिंक मुझे नसीर के बारे में जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी बात, वो इज सेंस ऑफ ह्यूमर। मजाकिया हैं इंसान, ये आपको लगते नहीं है ऐसे। नहीं, मुझे लगता है मैंने इनके साथ बहुत काम किया। जी आई नो, मगर स्क्रीन पे ज़्यादातर ऐसा लगता नहीं है। नसीर ने आपको प्रपोज किया था या आपने नसीर को प्रपोज किया? काफी प्रॉम्प्टिंग के साथ नसीर ने प्रपोज किया था, लेकिन प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ी थी। ये अच्छा, मैं अच्छा। कहूँगी। भाई थिएटर का एक्टर हूँ, प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खास तौर से मुश्किल डायलॉग में तो बहुत खास तौर से मुश्किल है। फिर बहुत जरूरत पड़ती है। आपके उस जमाने की जिंदगी के बारे में और जो हम सब की रत्ना के बारे में राय है, उसके बारे में सुनने के लिए आपकी एक पुरानी बुजुर्ग, आपकी एक साथी, आपकी एक हमदर्द की कुछ बातें सुनते हैं यहाँ। हाँ नसीर, तुम सोच रहे होगे ना कि यहाँ बड़ी भी कैसे पहुँच गई। भाई ये बताना था सबको, हम कहना चाह रहे थे। हमें ख्याल आया, मसूरी जब गए एक मर्तबा आपा बी के पास, तो उन्होंने बड़े नाज से मुझे तुम्हारी और रत्ना की शादी के जोड़े की तस्वीर दिखाई। और उसके बाद जब हम रत्ना से मिले और हमें एहसास हुआ कि कितना इसने सारे कुंभे को अपना लिया है, किस मोहब्बत से सबके बारे में इसको सब मालूम है। उसके अलावा तुम्हारे बच्चों की परवरिशों में तुम दोनों ने मिलके उनको ऐसी अच्छी तदबीर पे पाला है कि कुछ नाज नखरा नहीं। दे आर अटली डाउन टू अर्थ चिल्ड्रन। सो आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट रत्ना इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू यू and to an entire clan, in fact. Absolutely right. All the best. Very many cheerful, bouncing years ahead for all of you. Thank you, Auntie. That was really sweet. That was... वेरी स्वीट एंड आई एम अफ्रेड कि ज़्यादातर जो है इसमें सच्चाई ही होगी। ये मैरिज की जो इनकी इंटरप्राइज है, उसमें मेजर शेयर होल्डिंग जो है रत्ना का है। नहीं, आई वुड बेग टू डिफर। ओह यू वुड दैट्स द गुड वाइफ अगेन। नहीं, ये बहुत अच्छा इक्वल साथ रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज सो फैबुलस। कुछ और इंटरेस्टिंग लोगों से आपकी मुलाकात करता हूँ, आप पहचानते ही होंगे उनको। प्लीज तशरीफ लाएं आप दोनों। मैं बता दूं आपको, हीबा जो है नसीर की बेटी हैं, विमन जो उनके छोटे साहबजादे हैं, इनके बड़े साहबजादे एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं,
बोर्डिंग स्कूल दिल्ली से ज़रा दूर है, माफ़ी चाहता हूँ। हिबा खुद बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। किसी एक आवाज़ को मैं चाहता हूँ कि आप पहले सुन लें और फिर हम ये प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आप कुछ फरमाना चाहते हैं? बाबा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और उन्हें मुझे यहाँ लाने की परमिशन नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल से भाग जाएं। अरे इमाद तशरीफ लाएं। Oh, he's here? How did you get permission to get away? मिल गई किसी We तरह। had him bunk. Good. ये टीचरों को बहाना बना के भाग के आ गए। ऐसे आपके अब्बा भी किया करते थे, भाग भूग के निकल जाते थे कहीं ना कहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपने कोई खास गलत काम नहीं किया। नसीर के बारे में जो है, मतलब एज अ फादर, नसीर पिता के तौर पे कैसे हैं? वो बहुत सपोर्टिंग है और आई कुडंट आस्क फॉर अ बेटर फादर डेफिनेटली। रियली रियली रियली। आपकी सालगिरह कब आ रही है नसीर? आप क्या देने वाले हैं? मतलब जैसा हम देखते हैं नसीर को इनके फिल्म रोल्स में, और जैसा कि रत्ना ने भी कहा कि लोगों का ऐसा लगता है नसीर बड़े गुस्सैल हैं और डांट देते हैं, तो ऐसे कोई नमूने आपको भी पेश होते हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, बहुत सीरियस इंसिडेंट तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो है बहुत हॉट टेम्पर। नसीर, आपको कैसा लगता है व्हेन यू आर डायरेक्टिंग हिबा एंड रत्ना? तो आप सीन हर, तो रत्ना हार्डली नीड्स डायरेक्शन। बहुत फख्र होता है मुझे, बिकॉज आई सपोज किसी भी बाप को फख्र होगा कि मेरा जो पेशा है, ये शायद ये दखियानुसी ख्याल है, लेकिन यू डू फील प्राउड कि मेरी औलाद जो है वो वही कर रही है जो मैं करता था, और उम्मीद है कि मुझसे बेहतर करेंगी। तो उसी उम्मीद के साथ और बहुत खुशी होती है, और जब डांट देता हूँ तो बुरा नहीं माना जाता उस बात का। ये एक बड़ा एडवांटेज। ये बड़ा एडवांटेज है। और नसीर, स्कूल के दिनों में जो है, आपको क्या तभी से ये एहसास होता था कि यार मैं जो भी करूँगा या नहीं करूँगा, एक्टर ज़रूर बनूँगा? मैं 2 अलग अलग स्कूल्स में था जी। पहले सेंट जोसेफ्स नैनीताल, उम्र 5 से कुछ 13 साल की उम्र तक। फिर मैं 9वीं क्लास में फेल हो गया, तो वहाँ से मेरे वालिद ने मुझे निकाल के अजमेर में सेंट एंसल्म्स नाम के स्कूल में रखा। सेंट एंसल्म्स में जाके माई लाइफ सडनली चेंज्ड, और इट वाज बिकॉज ऑफ एक्टिंग, क्योंकि मैंने कुछ दोस्तों को साथ पकड़ा और कहा कि हम चलो एक मिलके नाटक करते हैं। एक साहब हैं जो बिल्कुल ऐसी राय रखते हैं आपके बारे में, उनकी बात सुनते हैं। जनाब, Do you remember that when we were together in St. Joseph's College, because you were not a terribly bright student, say the least. Christian brothers there didn't give you the time of day, and you never had an opportunity actually to make your presence felt on the stage. I'm too modest to tell you that who was the better actor in school. but I think you will remember. I know. Now, the thing which is really of relevance and of importance is that notwithstanding the fact that you were never given a chance in St. Joseph's, when you changed schools and went to Ajmer, you kind of burst upon the scene, you know, like a meteor at a very early age, and made a presence and made a big impact, I think, on your very first or your second performance which you gave in that school. Right. Good memory, Zahir. ज़हीर शाह साहब जो हैं वो नसीर के बड़े भाई हैं, बहुत काबिल इंजीनियर हैं, और इस वक्त कायरो इजिप्ट में हैं। ज़हीर साहब भी एक्टिंग करते थे, हमने सुना है कि आपके दूसरे भाई भी एक्टिंग हाँ, करते थे। बिल्कुल। दोनों को बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले हैं स्कूल में जी। और मुझे एक रोल भी नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद इन दोनों ने एक्टिंग की ही नहीं। अच्छा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।